Hey guys, welcome back to the channel. Today we will, deep dive into the pesticides sector. तो इसमें बेसिकली इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड, ये सब जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज है ना, वो वाला सेक्टर देखेंगे। तो इसमें आई थिंक द मार्केट लीडर इज पीआई इंडस्ट्रीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पीआई इंडस्ट्रीज, यूपीएल, एंड देन बायर क्रॉप, रैलिस इंडिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब 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 कंपनीज है। बट इसमें बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, एंड आउट ऑफ ऑल दिस कंपनीज, the companies which I picked for evaluation are these three companies like Sharda Cropchem, India Pesticides and Insecticide India. अब ये तीन कंपनीज उठाने का रीजन यही है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है ना, दैट इज द सेल्स ग्रोथ एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, राइट? So if that is there, and the guidance in the future for FY26, it is good, then it is time for analysis of those companies, right? And generally I don't invest in cyclical business, but अभी पूरा पूरा सेक्टर एनालिसिस का जो ये वीडियोस में बना रहा हूँ, तो इसमें ये सेक्टर भी ज़रूरी है, क्योंकि मानसून इस साल अच्छा होने वाला है, अच्छा हो रहा है। तो लेट्स लुक इनटू दिस सेक्टर बेसिकली। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो with I think India will begin with India Pesticides. ओके, तो इंडिया पेस्टिसाइड्स में और ये सारी कंपनीज में हमारा जो आज का जो वीडियो है वो रहेगा। हम पहले ओवरव्यू देखेंगे, देन विल लुक एट द इनकम स्टेटमेंट, देन विल लुक एट द बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, राइट? आफ्टर दैट विल लुक एट द ग्रोथ ड्राइवर्स, और उसके बाद जो कॉन कॉल में क्या निकल के आया है, राइट? एंड द वैल्यूएशन पार्ट, ठीक है? एंड द रिस्क ऑफ ऑल दिस कंपनीज, रिस्क एसोसिएटेड विद ऑल दिस कंपनीज। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडिया पेस्टिसाइड्स. So the business model of the India pesticide is like they sell, it is divided into two parts, technical and formulation basically. तो technical is what जो एक specific chemicals होता है ना, जिससे इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स तो ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। कुछ केमिकल्स के ये लोग तो इंडिया में ही सोल मैन्युफैक्चरर, और कोई मैन्युफैक्चर करता नहीं, वही लोग एक्सपोर्ट करते। सो दैट्स देयर यूएसपी बेसिकली। सो दैट इज टेक्निकल, और उन चीज का वो लोग फॉर्मुलेशन बना के एज पर द नीड्स ऑफ द फार्मर, दैट इज फॉर्मुलेशन। तो वो अलग अलग फॉर्मुलेशन, अलग अलग फॉर्मूला बना के वो मार्केट में लॉन्च करते हैं। सो द वन इज टेक्निकल, अदर वन इज फॉर्मुलेशन। सो टेक्निकल में इनका अगर देखा जाए कैपेसिटी, वो कितना है, अराउंड 24,000 मेट्रिक टन्स का कैपेसिटी, एंड फॉर्मुलेशन इज अराउंड 6.5 मेट्रिक टन्स का कैपेसिटी है, ठीक है? तो इनके प्लांट्स है यूपी में, विच इज़ बेसिकली ये खेती बाड़ी जो होती है सबसे ज़्यादा वो यूपी में हम बोल सकते हैं वहाँ पे होती है। तो क्लोज टू द फार्मर इनके प्लांट्स है, लखनऊ, हरदोई, और आई थिंक इनका एक हमीरपुर में भी ये लोग प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है? तो इनका जो बेसिकली मोटा मोटी बिजनेस है वो एक्सपोर्ट सेगमेंट, विच इज 38%, एंड डोमेस्टिक अराउंड 62%, राइट? सो इनका बिजनेस सेगमेंट ये हो गया टेक्निकल एंड फॉर्मुलेशन का। तो इफ यू लुक एट द करंट मार्केट कैप ऑफ द कंपनी, वो है अराउंड 2,500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो Q4 FY25 में कितना सेल्स किया इन लोगों ने? अराउंड 829 करोड़ का सेल्स किया, विद द ग्रोथ ऑफ इम्प्रेसिव 22% का ग्रोथ लाया है इन लोगों ने, ठीक है? और दिस ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द वॉल्यूम्स, ठीक है? तो वॉल्यूम इन लोगों ने इनके इनके बढ़ गए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस ग्रोथ हैज कम, राइट? राइट। देन एबिटा एबिटा ग्रोथ इज अराउंड 39%। इसका मार्जिन भी इट इज गोइंग नॉर्थ ऑफ 13%, सो 13 से 15% तक मार्जिन गया है। पैट ग्रोथ इज अराउंड 38%, एंड पैट मार्जिन का स्टोर भी वही है, इट इज ग्रोइंग फ्रॉम 9 to 10%। सो एवरीथिंग इज गोइंग गुड गुड फॉर दिस कंपनी इन Q4 FY25। उसके पहले बहुत बुरा पीरियड चल रहा था कंपनी के लिए। नाउ दिस क्वार्टर हैज कम अप एज अ बून बेसिकली। तो यहाँ से कंपनी ना डिमांड में, दे आर लुकिंग अपटिक इन द डिमांड, राइट? इफ यू लुक एट, और ये जस्टिफाई करता है दैट दे हैव इंक्रीज द इन्वेंट्री फ्रॉम फ्रॉम लास्ट ईयर 202 करोड़ था, अभी 242 करोड़ है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो डेटर्स है, रिसीवेबल्स है, वो भी बढ़ गए, विच इज अराउंड 345 करोड़। और इन सब रीजंस की वजह से यू आर सीइंग अ डिप इन द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, विच इज 2 करोड़। दैट्स फाइन एक्चुअली, ठीक है? तो ये डिप आएगा तभी तो कैश फ्लो बाद में बढ़ेगा ना। तो डिप आएगा, उसके बाद कंपनी फिर से री इन्वेस्ट करेगी इन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री, एंड दे विल ट्राई टू ब्रिंग इट बैक टू द सेल्स, एंड देन ऑटोमेटिकली वहां से कैश फ्लो फिर से बढ़ेगा, ठीक है? सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन।
नाउ इफ यू लुक एट द ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ दिस कंपनी, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अराउंड 116 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं। सो इसमें 52 करोड़ जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इनकी, जो दो प्लांट्स मैंने बताया वहाँ पे एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ये बढ़ाने का काम करेंगे, और हमीरपुर का जो एक जो फैसिलिटी उसको ये लोग इंक्रीज करेंगे, उसमें 64 करोड़ का कैपेक्स आने वाला है। तो गाइडेंस कितना दिया है, गाइडेंस कंपनी बोल रही है कि दे विल डू अराउंड 1000 करोड़ इन FY 26, विच इज अ 20% ग्रोथ फ्रॉम द करंट रेवेन्यू, विच इज अराउंड 829 करोड़। ठीक है। सो 20% ग्रोथ यहाँ पे कंपनी को दिख रहा है। अब ये जो गवर्नमेंट का एक न्यूज़ आया, लेटेस्ट न्यूज़ आया है, उसमें अकॉर्डिंग टू दैट न्यूज़, जो गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन ऑल दोज चाइनीज कंपनीज, जो 1 डेढ़ साल से, आई थिंक 2 साल हो गए, 2 साल से ये लोग जितने भी इनके केमिकल्स वाली जितनी भी कंपनीज है, वो ये लोग ना इंडिया में डंप कर रहे थे, ऑल ओवर वर्ल्ड ये लोग डंप कर रहे थे। बिकॉज ऑफ दैट द रॉ मटेरियल प्राइसेस हैव बीन कमिंग डाउन वेरी शार्पली, और उसकी वजह से इनको अपने प्रोडक्ट्स डिस्काउंट्स पे बेचने पड़ रहे थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट, अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन्स भी है, इन सारी कंपनीज के मार्जिन भी, वो भी बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरे हुए थे। यही रीज़न था। और इसी रीज़न की वजह से, द सोल रीज़न, इसी रीज़न की वजह से जो पूरा केमिकल सेक्टर है, वो आई थिंक 2022 से इट्स इट्स इन द डिप। सो दिस इज वन, एक एक इंडिकेशन है that that the next cycle is going to come up in this sector, केमिकल सेक्टर जो 2-3 साल से चला नहीं है। तो दिस इज अ गुड पॉइंट, गुड इन्फ्लेक्शन पॉइंट टू एनालाइज कि जो केमिकल कंपनीज है सेक्टर जो है, उसमें एक बार फिर से डीप डाइव किया जाए और देखा जाए कि कौन सी कंपनीज है जो जिनको डिमांड आगे चल के दिख रही है। और ये चाइनीज कंपनीज का अगर इनका डंपिंग डाउन अगर स्लो डाउन हो चुका है, तो इनमें पहले वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, एंड देन दे कैन, सम ऑफ दिस कंपनीज कैन ऑल्सो ज्वाइन ऑन द ज्वाइन सॉरी वो वैल्यू ग्रोथ लेने का भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। तो वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ जहाँ से आ रहा है, तो वो कंपनीज हमें देखना जरूरी है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया पेस्टिसाइड्स। अब इसका प्रोस्पेक्टस क्या है, इफ यू लुक एट द फॉरवर्ड पी हियर, तो मैं अगर 1000 करोड़ का अगर रेवेन्यू का FY 26 में कंपनी करती है, राइट, तो एग्जैक्टली 10% मार्जिन के ऊपर आपका पैट आता है 100 करोड़ का, और उसमें फॉरवर्ड पी ऑन द करंट मार्केट कैप कम्स आउट टू बी 25 का पी विद ग्रोथ इंजिन ऑफ 20%। ठीक है। लुक्स लिटिल एक्सपेंसिव, बट कीप इन माइंड दिस इज अ ग्रोथ स्टॉक, ये ग्रोथ में चल पड़ा है, तो जहाँ पे भी हमें मौका दिखेगा वहाँ पे हम लोग इसका एनालिसिस फिर से कर सकते हैं। एंड वी कैन रिकैलकुलेट दिस फॉरवर्ड पी एंड वर्सेस द फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है। अबाउट साइक्लिसिटी आई विल टॉक, तीनों कंपनीज का बाद में बात करूंगा। रिस्क भी कॉमन है तीनों कंपनीज का, एक बार दोनों कंपनीज का हो जाए उसके बाद में एक कंबाइंड बात करूंगा, उसमें हम लोगों को पता चलेगा। देन लेट्स एनालाइज द इंडिया इंसेक्टिसाइड इंडिया। इनका भी क्या है, फॉर्मुलेशन, टेक्निकल एंड बायोलॉजिकल। तो तो इसमें क्या है ना, फॉर्मुलेशन वही जो मैंने आपको बताया, टेक्निकल सेम, यहाँ सेम इसकी तरह ही बिजनेस है यहाँ पे। तो इनका टेक्निकल कैपेसिटी है अराउंड 15,800 मेट्रिक टन, फॉर्मुलेशन कैपेसिटी अराउंड 70,000 मेट्रिक टन। ठीक है। तो इनके बहुत सारे प्लांट्स हैं, फॉर्मुलेशन के 6 प्लांट्स है, टेक्निकल के 2 प्लांट है, और एक बायोलॉजिकल का 1 प्लांट है। तो ये बायोलॉजिकल इज बेसिकली इट्स डिफरेंट फ्रॉम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जिसमें कार्सिनोजेनेसिटी का और कैंसर का रिस्क होता है। सो टू टू उसको बाईपास करने के लिए ये बायोलॉजिकल्स है। तो ये जो इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स बने हैं, ये बेसिकली थ्रू बायोटेक्नोलॉजी मेथड से बने हैं, और बिकॉज ऑफ दैट दे आर मच सेफर देन द एग्जिस्टिंग हर्बिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है। तो वो एक अच्छा एंगल इस कंपनी के पास है। इनका जो मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू है, दैट इज 75% इज कमिंग फ्रॉम द एक्सपोर्ट, B2B बिजनेस से आता है 20%, एंड B2C से आता है 5%। दैट्स हाउ द रेवेन्यू बाइफर्केशन इज। ठीक है। तो when we are comparing India pesticides versus insecticides India, we have to look it from the India pesticide is a domestic kind of business, और insecticide India is a kind of export वाला business है। ठीक है। तो इसका मार्केट कैप कितना है, ये 2800 करोड़ की कंपनी है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया पेस्टिसाइड्स। सेल्स इनका कितना है, अराउंड 2000 करोड़ का सेल्स करते हैं। तो यहाँ पे भी एक वैल्यूएशन का एक मोटा मोटी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कि ये इंसेक्टिसाइड्स इंडिया 829 करोड़ करती है, उसका वैल्यूएशन है 2500 करोड़ का। और इंसेक्टिसाइड इंडिया जो 2000 करोड़ का सेल्स करती है, उसका वैल्यूएशन भी ऑलमोस्ट उसी रेंज में है,
उससे भी आपको थोड़ा सा एक अंदाज़ा मिलता है, ठीक है। आई मीन इट्स नॉट द सोल पैरामीटर, बट यू कैन गेज एक्चुअली वैल्यूएशन फ्रॉम दिस एस्पेक्ट ऑल्सो, ठीक है। नाउ सेल्स ग्रोथ एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर वो 2% ही दिख रहा है, बट हमें फ्यूचर का देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ इनके पास आई है, एक बेस्ट जो कंपनी ने यहाँ पे जो बोला है, इनका जो ग्रोथ है इट इज़ वैल्यू ड्रिवन। तो अगर आप देखोगे तो इनका एक ट्रैक्टर करके ब्रांड है, वो ब्रांड है, प्लस दे हैव टाई अप विद द निसान विच इज़ अ जापानीज कंपनी, और एक जापानीज कंपनी उसके साथ इन लोगों का टाई अप है, ठीक है। तो निसान प्लस दैट जापानीज कंपनी, दो जापानीज कंपनी और एक यूएस की कंपनी, तीन कंपनी के साथ टाई अप है। तो उनके टेक्निकल्स ये लोग इंडिया में बेचते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। राइट। सो वो जिस उसमें वो प्रीमियम प्रोडक्ट जो बेचते हैं उसमें हाई मार्जिन है, और बिकॉज ऑफ दैट वो इनका जो ग्रोथ इस साल आया है is because of that. So that is a good signal, right? EBITDA growth is 36%. EBITDA margin is also growing from 8% to 11%, which is also good. The PAT growth is 39%. So they are also getting some amount of operating leverage here also. But down the line, they may get more operating leverage if they sell these premium products in much higher quantity, right? So PAT margin 5 to 7% की तरफ जा रहा है, तो 7% का उन्होंने पैट मार्जिन अचीव किया है। अगेन सेम स्टोरी इन द बैलेंस शीट। अगर आप देखोगे तो 807 का जो इन्वेंट्री था वो बढ़ के 886 करोड़ हो गया। दैट मीन्स दे आर एंटिसिपेटिंग ग्रोथ हियर इन द, स्पेशली जो मंथ होते हैं ना, जून जुलाई अगस्त, वहाँ पे इनका जो डिमांड जो होता है फार्मर्स का ज़्यादा होता है, ठीक है। देन अकॉर्डिंगली आप अगर देखोगे तो रिसीवेबल्स भी यहाँ पे बढ़े हैं, बिकॉज ऑफ दैट वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि अगर आपको ग्रोथ डिमांड मीट करनी है तो आपको वर्किंग कैपिटल और इन्वेंट्रीज में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन दे आर ऑल्सो डिक्रीजिंग। सेम ट्रेंड हमें यहाँ पे इंडिया पेस्टिसाइड्स में मिला था। ये लोग क्या कर रहे हैं एक्सपांशन के लिए, इनका जो चापनोई और दहेज प्लांट है, दहेज प्लांट बाय द वे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लांट, वहाँ से सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं, उसमें ये लोग अराउंड 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो व्हाट कंपनी सेइंग दे आर एक्सपेक्टिंग अ डबल डिजिट ग्रोथ, राइट। सो दे हैव नॉट कोटेड एनी नंबर, तो ये एक थोड़ा सा एक एस्ट्रिक्स मार्क्स मार्क करके एक इंफॉर्मेशन है। दे हैव नॉट कोटेड एनी नंबर, बट लुकिंग एट देयर पास्ट रेवेन्यू ग्रोथ, आई एम एक्सपेक्टिंग, दैट इज माई एक्सपेक्टेशन, दैट कंपनी शुड डू 15 to 20%, राइट। तो इनके जो ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे वैल्यू मार्जिन ज़्यादा होता है, उनको ये लोग महारत्न बोलते हैं। तो महारत्न प्रोडक्ट जो है इसमें कुछ निशान के प्रोडक्ट्स हैं, इनके खुद के वैल्यू ब्रांड्स है, लाइक ट्रैक्टर ब्रांड, वो है। फिर कंपनी क्या बोलती है कि अभी जो लास्ट ईयर जो इन ये चाइनीज डंपिंग हो गया, अभी चाइनीज डंपिंग थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, तो अभी मार्केट में हर्बिसाइड्स का जो है वो शॉर्टेज है, एंड कंपनी वांट्स टू कैच अप ऑन दैट, ठीक है। तो वो एक एंगल है। तो इसकी वजह से वहाँ पे इनको वहाँ से इनको ग्रोथ मिल सकती है। जो केपेक्स का मैंने ऑलरेडी बता दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक सतनुला का जो राजस्थान का प्लांट है, वहाँ पे भी ये लोग का 100 करोड़ का एक्सपांशन बजट है। तो वहाँ से भी ये लोग अभी एक्सपांड करेंगे। सो दे आर एक्सपांडिंग इन बेसिकली 3 प्लांट्स, दहेज, चापनोई एंड सतनुला प्लांट। तो एग्जैक्टली वहाँ से एक्सपांशन आएगा, एंड देन दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इनटू द सेल्स ग्रोथ। रिसेंटली इन्होंने क्या किया ना, केन्स करके कंपनी है विच एक्चुअली इनका जो रॉ मटेरियल्स होता है ना, ये हर्बिसाइड्स इंसेक्टिसाइड बनाने का, वो ये कंपनी बनाती थी, उसको इन लोगों ने एक्वायर कर लिया। नाउ दैट कंपनी सिचुएटेड अब्रॉड। अब वो अगर रॉ मटेरियल बनाने वाली ही कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो इनके पास रॉ मटेरियल का कोई शॉर्टेज नहीं रहेगा, ठीक है। तो सप्लाई चेन का कोई इशू नहीं रहेगा कभी भी। तो दैट इज गुड थिंग। तो इनको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बहुत अच्छा इसका फायदा होगा, और दे कैन मैनेज द वर्किंग कैपिटल वेल हियर बेस्ड अपॉन दिस। नाउ ये लोग हर साल अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। सो दिस ईयर भी आई थिंक इनका कुछ 6 7 प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्लान तो है, विच आर एक्चुअली बाय द वे प्रीमियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगेन प्रीमियम प्रोडक्ट दैट मीन्स मोर मोर मार्जिन, इंटरनेशनल पार्टनरशिप तो है ही। और एक लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, विच इज आई मीन इट्स ये पॉइंट्स हैं ना, हम लोग को अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कभी भी, कि कोई कंपनी का प्रमोटर अगर बायबैक करता है तो वो अच्छी ही कंपनी है। वो देख लेना शीला फोम का क्या हाल है। कम उन्होंने बायबैक करना स्टार्ट किया, कुछ 600 700 का आई थिंक शेयर था, दे बायबैक करते करते 900 के, और फिर से वो नीचे आ गए।
तो कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है, बट वो प्रमोटर बाय कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वही सोचते हैं कि अच्छा प्रमोटर को यहाँ पे मतलब फ्यूचर में ग्रोथ दिख रही है, इसलिए बाय बाय कर रहा है। बट देर आर मेनी रीजंस हो सकते हैं प्रमोटर का शेयर्स बाय करने में। ठीक है। तो वो हमें पता नहीं है। तो अल्टीमेट, व्हाट इज द अल्टीमेट इंडिकेटर? द अल्टीमेट इंडिकेटर इज द ग्रोथ। इफ यू सी द फ्यूचर ग्रोथ इन द कंपनी, यस, देन यू कैन आप वो जो बायबैक कोई प्रमोटर कर रहा है, तो वो इसको आप एज अ इंडिकेटर ले सकते हो। बट अगर कोई ग्रोथ नहीं है, तो उसमें वो उस स्टॉक के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो इसका अगर फॉरवर्ड पी में कैलकुलेट करता हूँ विद दैट अजम्पशन ऑफ 15 to 20%, 15% मान के चलते हैं, तो 2300 करोड़ का सेल्स एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर। एंड उससे फॉरवर्ड पी आपका आता है 17, राइट, विद एक्सपेक्टेड पैट ऑफ 161 करोड़। सो इसमें भी क्या है, ग्रोथ इज अराउंड 15 to 20% और फॉरवर्ड पी आता है 17। ठीक है। अभी अभी चलता है लास्ट कंपनी विच इज शारदा क्रॉपकेम। उसका जो बिजनेस मॉडल है वो है, इट्स बिट डिफरेंट देन दीज टू कंपनीज। तो ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये लोग एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है ना, ये हार्बिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स में ये लोग बनाते हैं। तो इनका चाइना में बहुत सारा, चाइना से प्रोडक्शन होता है, यूएस से प्रोडक्शन होता है, इंडिया से प्रोडक्शन होता है। उसको लेकर ये लोग फॉर्मुलेशन बनाते हैं एंड दे रजिस्टर दैट फॉर्मुलेशन अक्रॉस एवरी कंट्री एंड दे सेल इट। तो इनका जो मेजर बिजनेस है वो कहाँ से आता है, यूरोप, दैट इज 65%। देन नाफ्टा, नाफ्टा मतलब यूएस, कनाडा एंड मेक्सिको, उसमें से 29% आता है। तो आप समझ लो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% जो है आपका बिजनेस जो है वो यूएस, यूरोप से आ रहा है। और रिमेनिंग जो है वो लैटम, मतलब ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो गई, जैसे ब्राजील में, ब्राजील, अर्जेंटीना, वो सब है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से थोड़ा बहुत 3% जितना आता है। ठीक है। तो लाइक 95% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम यूएस एंड यूरोप। ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेस है, यहाँ पे ये फॉर्मुलेशंस बेचते हैं। तो इनका क्या है, इनका एग्रोकेमिकल जो है वो 92% रेवेन्यू इज फ्रॉम एग्रोकेमिकल एंड 8% इज नॉन एग्रोकेमिकल, जैसे कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स हो गए जो का बहुत सारी चीज़ों में यूज हो सकते हैं, वो लोग ये लोग बेचते हैं, बट नॉट इन एग्रो। ठीक है। तो हर्बिसाइड इज 50%, इंसेक्टिसाइड इज 17% एंड फंगिसाइड इज 33%। तो ये इनका स्प्लिट है, राइट। तो अगर आप ये समझ गए होंगे तो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, मार्केट कैप, ये सबसे बड़ी कंपनी इन दो कंपनी से बेटर, इट्स 7,000 करोड़ की कंपनी है। अब इसका सेल्स ग्रोथ कितना है, 1800 करोड़ ये इन लोगों ने Q4 में किया है, राइट। तो सेल्स ग्रोथ कितना आया, 39% का सेल्स ग्रोथ है। वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से यहाँ पे सेल्स ग्रोथ दिखता है। तो ये अगर आप तीनों कंपनीज, अभी आपको मोटा मोटी पिक्चर थोड़ा क्लियर हो रहा है कि कौन वैल्यू ग्रोथ दे रहा है। सो वैल्यू ग्रोथ इज गिवन बाय इंसेक्टिसाइड इंडिया एंड इंडिया पेस्टिसाइड्स एंड शारदा क्रॉप केम आर गिविंग वॉल्यूम ग्रोथ। ठीक है। तो ब्रांड वैल्यू किसके साथ, किसके पास है, दैट यू हैव गॉट इट। एबिटा मार्जिन आपका 163% है। सॉरी, एबिटा ग्रोथ इज 163%, एबिटा मार्जिन दे आर ग्रोइंग फ्रॉम 12% टू 17%, पैट ग्रोथ इज इंप्रेसिव। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिला है। और ये दिखता भी कि पैट मार्जिन अगर लास्ट ईयर आपका 3% था, सो दिस ईयर इट इज 11%। सो नाउ दिस ईयर बिकॉज ऑफ दिस मॉनसून इन ऑल दिस, इस पूरे सेक्टर में टेलविंड यहाँ पे जनरेट हो गया है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है, यही मतलब इस पूरा एनालिसिस एनालिसिस का निकल के आ रहा है। ठीक है। देन इफ यू लुक एट द बैलेंस शीट अगेन, इसमें इन्होंने इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया इन्वेंट्री में एज कम्पेयर टू टू अदर कंपनीज। दैट्स वाई इनका कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन इज ऑन हायर साइड एज कम्पेयर टू दिस टू अदर कंपनीज, राइट। तो ज्यादा कुछ इसमें बोलने का है नहीं है। कैपेक्स ये लोग करने वाले हैं, अराउंड 400 से 450 करोड़ का कैपेक्स ये लोग करेंगे। देन 15% ग्रोथ कंपनी को एक्सपेक्टेड है, दे से मोर देन 15%, सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग 15 to 18% कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस इन इंडिया, इन इंसेक्टिसाइड इंडिया जैसे। ठीक है। इसमें भी टेल विंड है बिकॉज ऑफ दिस अगेन एंटी डंपिंग ड्यूटी, राइट। तो दिस इज कॉमन फैक्टर अमंग ऑल दिस कंपनीज। तो बेसिकली इंडिया पेस्टिसाइड में जब डिस्क्लोज कर रहा था, तो इंडिया पेस्टिसाइड्स का क्या है ना, एक प्रेटिला कोर करके एक आई थिंक इंसेक्टिसाइड या हार्बिसाइड है, उसका जो इंटरमीडिएट है पीईडी है, पेडा, नाउ दैट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया पेस्टिसाइड्स ओनली। ठीक है। तो उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी स्पेसिफिकली इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज कंपनीज के ऊपर डाला है। तो उसका इफ इम्पैक्ट ना ज्यादा है, उसको मतलब उसका बेनिफिट ज्यादा है इंडिया पेस्टिसाइड्स को है। ठीक है। देन इसका अगर मैं फॉरवर्ड बी कैलकुलेट करता हूँ तो वो आता है 20, अज्यूमिंग एक्सपेक्टेड सेल्स ऑफ अराउंड 4,900 और 5,000 करोड़ सेल्स
तो उसमें 350 करोड़ का प्रॉफिट, 350 से 400 करोड़ का प्रॉफिट, अज्यूमिंग 11% मार्जिन अगर आप कैलकुलेट करते हो तो फॉरवर्ड पे आता है 20, ग्रोथ रेट है इसका more than, I mean, 15 to 20%. So all these three companies, if you look at, तो growth rate is what is कितना है, ऑलमोस्ट 15%, शारदा में और इंडिया पेस्टिसाइड्स में, ठीक है। और इनका जो फॉरवर्ड पी है विच इज मोर देन 20, लाइक तीनों कंपनीज में एक्सेप्ट दिस इंडिया पेस्टिसाइड्स वो 17 का है, बट तो इसमें अगर आप देखोगे ना तो ग्रोथ रेट से ज्यादा पी है, तो पेगरे शॉप का एक एक के ऊपर चला जाता है। तो अभी अगर तीनों में देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज मुझे तीनों एक्सपेंसिव लगती है एक्सेप्ट दिस इंडिया पेस्टिसाइड्स, क्योंकि इसका इसका थोड़ा सा डिफरेंस कम है बिटवीन द ग्रोथ रेट एंड दिस फॉरवर्ड पी। अगर इंडिया पेस्टिसाइड सॉरी इंसेक्टिसाइड इंडिया अगर मोर देन 20% की ग्रोथ करता है, देन दिस बिकम्स एन अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ जाता है। तो वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टॉक्स जो आप देखते हो ना रैली चलती है, तो एकदम से रैली चल नहीं पड़ती, वो फिर से थोड़ा सा डिप लेती है। तो डिप में जब क्या होता है, वैल्यू थोड़ा सा करंट मार्केट प्राइस कम होता है, देन वी हैव टू अगेन कंपेयर विद द ग्रोथ रेट। आप ग्रोथ रेट कंपनी का कम हुआ है क्या, कुछ उन्होंने गाइडेंस में चेंज किया है क्या, राइट। तो वो हमें एडजस्ट करके देन वी हैव टू गेज द वैल्यूएशन, राइट। तो ये पूरा एनालिसिस हो गया तीनों का, ठीक है। तो नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट अ एनालिसिस ऑफ ऑल द नंबर्स एंड द फैक्ट्स which is there for you to compare and analyze the pesticides वाला सेक्टर। नाउ इफ यू लुक एट वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे एक दिखता है, साइक्लिसिटी, क्योंकि ये साइक्लिकल बिजनेस है जस्ट लाइक ऑटोमोबाइल। अगर आप टाटा मोटर्स और ये सब देखोगे ना, तो अभी डाउन टर्न में है, क्योंकि कोई डिमांड है ही नहीं ऑटोमोबाइल्स में। जब वो ऑटोमोबाइल्स में डिमांड पिक करेगी तो वो फिर से चलने, स्टॉक्स फिर से चलने लगते हैं। तो सेम यहाँ पे ये भी साइक्लिकल बिजनेस है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, साइक्लिसिटी फाइंड आउट कैसे करनी है, जस्ट एकदम सिंपल, मोटा मोटी एकदम सिंपल क्राइटेरिया, जस्ट लुक एट द नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो शारदा क्रॉप के में अगर आप इसमें एक ट्रेंड दिखता है, इनका Q4 जो होता है ना वो बहुत जबरदस्त होता है, तगड़ा Q4 होता है। Q4 में हमेशा नंबर्स बेस्ट होते हैं, बट उसके बाद Q1 में नंबर बहुत कम हो जाते हैं, देन Q2 एंड देन Q3। ये इनका साइक्लिकल बिजनेस है, ठीक है। देन इफ यू लुक एट इंडिया पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड इंडिया, इन दोनों में साइक्लिसिटी सिमिलर है। लाइक अगर आप देखोगे ना, तो Q1 और Q2 ऑफ एवरीवेयर एवरी ईयर इट इज ऑलमोस्ट दे आर गुड क्वार्टर्स बेसिकली, ठीक है, फॉलोड बाय Q4, ठीक है। एंड ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, फॉलोड बाय Q4 एंड या दिस शुड बी Q3, लेट मी करेक्ट इट हियर itself नाउ, followed by Q4 and Q3, yeah। So Q1 Q2 is almost same, then followed by Q4 and Q3, ये इनका साइक्लिसिटी है, ठीक है। So once you know the cyclicity, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू ट्रैक द बिजनेस, नहीं है ना। अगर साइक्लिसिटी पता है तो हमें ये भी पता होता है कि कब हमें एंटर करना है, कब हमें एग्जिट करना है। तो ये एक अनदर वे है साइक्लिकल बिजनेस में। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। अगर मैं एग्जांपल नहीं लूंगा तो आपको पता कैसे चलेगा ना साइक्लिकल बिजनेस को एनालिसिस एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। तो कंपनी इंडिकेशन तो देती है, वो जस्ट हमें आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो अगर आप ये कंपनी को ट्रैक कर रहे होते पहले से, ये सेक्टर को ट्रैक कर रहे होते, तो आपको पता चल जाता कि ये क्या है। बट नाउ दिस साइक्लिसिटी इज लिंक टू व्हाट, इट इज लिंक टू द रिस्क बेसिकली। कौन से रिस्क हैं, तो ये जो पूरा सेक्टर है, इनका जो बिजनेस है, इट डिपेंड्स अपॉन द फार्मर्स। फार्मर्स का जो पूरा जो सिनारियो है, क्रॉप्स का, वो दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द रेनफॉल। अब रेनफॉल तो भगवान के हाथ में है, वो तो ऐसा है कि इस साल रेनफॉल अच्छा है तो नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर रेनफॉल अच्छा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो साइक्लिसिटी है ना, ये हमेशा ऐसे ही मेंटेन रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। बट मोटा मोटी दिस इज द साइक्लिसिटी। सो इनका रेनफॉल के ऊपर ना अनप्रिडिक्टेबल होता है, उसकी वजह से ना इसमें थोड़ा सा ना अनसर्टेनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर साइक्लिकल बिजनेस। दैट्स व्हाई आई दैट इज द ओनली पार्ट आई विच आई डोंट लाइक अबाउट दिस बिजनेस। नाउ इसकी वजह से कंपनीज को बहुत ही ज़्यादा बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, क्योंकि पता नहीं ना, अभी अभी कंपनी को लग रहा है कि चलो जून टू जुलाई अगस्त में अच्छा अच्छा खासा डिमांड आएगा, अभी हम जून में बैठे हैं तो जुलाई में भी अच्छा खासा डिमांड आएगा। क्या पता कि फिर से ही थोड़ा सा ड्राई सीजन चल जाए, फिर से मानसून थोड़ा रुक जाए,
और फिर मानसून आएगा सितंबर के बाद, ऐसा हो भी सकता है। तो फिर वो डिमांड पिकअप नहीं हो पाती है, तो डिमांड थोड़ा लेट पिकअप होगा, तो ये जो इक्वेशन है मैंने जो आपको बताया, ये इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाएगा Q1 Q2 Q3, ठीक है। राइट। तो फिर उसकी वजह से क्या है ना, आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे होगा, तो आपका डेटर डे बढ़ जाएगा, फिर आपका आपका पेमेंट्स भी रुक जाएंगे, तो ये सब चीजें होंगी, तो आपको इन्वेंट्री में लॉस भी लेना पड़ सकता है। तो दैट इज वन रिस्क एसोसिएटेड विद दिस बिजनेस। what is the other risk? That is management of raw material stock. For example, this cyclicity की वजह से आपको रॉ मटेरियल हमेशा स्टॉक करके रखना पड़ेगा। फिर स्टॉक करके ज्यादा रख दिया और डिमांड कम आई तो लॉस लेना है। अगर डिमांड ज्यादा आ गई तो आपका शॉर्टेज हो जाएगा, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है ये बनाने के लिए। तो इसीलिए इस पूरे सेक्टर में दीज कंपनीज दे कैनॉट फुलफिल द 100% डिमांड। अगर अच्छा मानसून मानसून चल गया तो यहाँ पे डिमांड इट वेरीज बिटवीन 110% टू 132% का डिमांड वेरी करता है, और इन कंपनीज के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि ये लोग पूरा डिमांड मीटअप कर पाए अगर अच्छा मानसून चल गया तो। ठीक है। सो व्हाट इज द टेलविंड ईयर? गुड मॉनसून इज द टेलविंड फॉर these companies. That's the bottom line. And then you have to compare the sales growth, then you have to compare the valuation। फिर आप इसमें कोई जो कंपनी कैपेक्स कर रही है वो देख लो। ठीक है। एंड दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट दीज थ्री कंपनीज। नाउ फॉर यू इट्स अ काइंड ऑफ होमवर्क समझ लीजिए। आप एक मेगमनी केमिकल्स करके कंपनी है, यू पुट अनदर कॉलम हियर, आप मेगमनी केमिकल्स डालिए एंड देन कंपेयर। ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कंपेयर द मॉडल। नाउ अगेन यू गो बैक, आप सेक्टर्स की लीडिंग कंपनीज का भी ऐसे एनालिसिस करके देखिए, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड what is exactly happening in the pesticide sector. So that is it for today's video. Thank you very much for watching this video till the end. Thank you so much.